बेस्ट हिंदी कार्टून। समरपुर नाम के गांव में रमेश अपनी पत्नी सीता और एक छोटे बेटे अजित के साथ रहता था। रमेश बहुत ही गरीब था। वह जंगल जाकर लकड़ियां काटता था और उसे बाजार में ले जाकर बेच के वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। इन दिनों बहुत गर्मी पड़ रही थी और गांव के हर एक वासी का गर्मी से बुरा हाल था। एक दिन रमेश की घर की दीवार कमजोर होने के कारण टूटकर गिर गई। यह देखकर सभी दुखी हो जाते हैं क्योंकि सूरज की धूप अब उनके घर में आने लगी थी। एक दिन दोपहर में सीता अपने पति रमेश से कहती है, जी हम अब क्या करेंगे? हमारे घर की तो दीवार पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसके कारण पूरे घर में धूप आ रहा है। हाँ पिताजी, घर में एक पल भी बैठा नहीं जा रहा। एक काम करते हैं, आज ही हम तीनों मिलकर इस दीवार को बना देते हैं। मिट्टी की दीवार हम कब तक बनाते रहेंगे? वो हर 2 महीने में गिर जाती है और हमारा ये घर भी कितना कमजोर हो चुका है, पता नहीं कब गिर जाए। तो क्या करें सीता, दीवार तो हमें बनानी ही होगी ना, नहीं तो कब तक इस गर्मी को हम लोग बर्दाश्त करते रहेंगे। दिन में भी गर्मी, रात में भी गर्मी, ऐसे तो हम तीनों बीमार हो जाएंगे। पिताजी, मेरा दोस्त पप्पू है ना, उसके पिताजी ने घास के तिनके से 4 घर बनाए हैं और वह उसी में रहते हैं। एक घर में वो रहते हैं और बाकी के 3 घर उन्होंने किराए पे दे दिया है। घर के साथ साथ उनकी अच्छी कमाई भी होती है। पिताजी, हम भी ऐसा कुछ करते हैं ना। और मैंने सुना है उस घास के घर के ऊपर पानी डालने से वो घर बिल्कुल ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से उस घास के घर के अंदर बहुत ही ठंडा लगता है और गर्मी उसमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। जी, हम भी ऐसा ही कुछ करते हैं ना। अगर हमारा भी घर घास का होगा तो कितना अच्छा होगा ना। और घास के लिए हमें कौन से पैसे देने होंगे? ये तो जंगल में ऐसे ही मिल जाती है। अरे क्या बात कर रही हो, घास का घर हम कैसे बना सकते हैं? पिताजी, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाना है घास का घर। चलिए, पहले हमें जंगल से जाकर घास लानी होगी। पप्पू के कहने पर तीनों जंगल से घास लाने के लिए चल देते हैं। गर्मी के मौसम के कारण सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे। जंगल में कहीं पर भी घास का नामो निशान नहीं था। हम तो कितनी दूर तक आ चुके हैं, पर यहाँ पर तो दूर दूर तक घास का कहीं नामो निशान नहीं है। अब घास कहाँ से लाएंगे हम? बस बस सीता, हम इससे आगे नहीं जा सकते। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक विशाल जंगल है, हो सकता है हमें वहाँ पर घास मिल जाए, लेकिन मैंने सुना है वहाँ पर बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। वहाँ पर जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। क्या? जंगली जानवर? अरे बाप रे! नहीं जी, चलिए हम यहाँ से घर चलते हैं। वैसे भी थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। चलो पप्पू बेटा, हम घर चलते हैं। इतना कहकर रमेश और सीता वहाँ से चल देते हैं, लेकिन पप्पू वहीं पर खड़ा रहता है। क्या हुआ पप्पू बेटा, घर नहीं चलना है? चलो घर चलते हैं। माँ, अगर हमें घास मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तीनों जाने लगते हैं। तभी रमेश के मन में एक बात आती है। एक घास ना मिलने की वजह से मेरा बेटा कितना दुखी हो गया है। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकता। सीता, मैं क्या कहता हूँ, तुम और पप्पू घर चले जाओ। देखो अब अंधेरा भी होने वाला है और आज कोई जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने भी नहीं आया। मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो थोड़ी सी लकड़ियाँ तोड़ लेता हूँ और इन्हें बाजार में बेचकर मुझे थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। तुम दोनों घर जाओ, मैं थोड़े समय में लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। अरे, आप कल आ जाना, अभी अंधेरा भी होने को आया है। रात हो गई है तो आप कैसे आओगे घर? सीता, मेरा इस जंगल में रोज का आना जाना है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। रमेश की बात सुनकर सीता और पप्पू घर चले जाते हैं। इधर रमेश जंगल के गहरे हिस्से में चलते जाता है। मुझे जल्दी ही घास ढूंढकर अपने घर जाना होगा। रमेश उस जंगल के हर एक हिस्से से बखूबी वाकिफ था। उसे पता था कि जंगल के किस हिस्से में खतरा है और किस हिस्से में नहीं। फिर भी बेटे की खातिर रमेश उस जंगल के सबसे खतरनाक इलाके में घुस जाता है, जहाँ कई सारे खतरनाक जंगली जानवर थे। रमेश उस जंगल में डर डर कर घूमता है।
पर उसे कहीं पर भी घास दिखाई नहीं देती। यह देखकर रमेश बहुत ही दुखी हो जाता है। जंगल में इतना अंदर आने के बाद भी एक भी घास नहीं मिली। आखिर सारी घास यहाँ से अचानक गायब कहाँ हो गई? एक भी घास नहीं है इस जंगल में। रमेश ये सब बोल ही रहा होता है, तभी उसे शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह तेजी से भागने लगता है। अरे बाप रे, शेर की आवाज! अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो फिर तो मुझे खा ही जाएगा। हे भगवान, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? यहाँ तो पूरी चारों तरफ जंगल ही जंगल है। रमेश तेजी से भाग ही रहा होता है, तभी उसका पैर घास के ऊपर पड़ता है और वह नीचे गिर जाता है। घास में गिरते ही रमेश वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वह देखता है कि वह अपने घर के आंगन में उस घास के ऊपर पड़ा हुआ है। उसकी पत्नी सीता और पप्पू उसे देखे ही जा रहे थे। सीता, भागो नहीं तो वो शेर आ जाएगा। शेर आ जाएगा? ये क्या बोल रहे हो आप? आप अपने घर में हो। रमेश उठकर चारों तरफ देखता है तो वह अपने गांव में अपने आंगन में खड़ा था। ये कैसे हो सकता है? सीता, मैं जंगल में था और शेर के दहाड़ने की आवाज मैंने सुनी थी, जिसके डर से मैं तेजी से भागा और मेरा पैर इस घास के ऊपर पड़ा और मैं अचानक गिरा और बेहोश हो गया। अरे, ये घास यहाँ कैसे आ गई? ये तो जंगल में थी ना? पिताजी, आप बेहोश पड़े हुए थे और ये घास का गट्ठा आपके पास ही पड़ा हुआ था। ये कैसे संभव है? सीता, मैं जंगल में था। मैं जंगल से यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो इस घास को हाथ भी नहीं लगाया था, फिर भी मैं इस घास के साथ यहाँ कैसे? ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थकान के कारण आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और आप यहाँ आकर बेहोश हो गए होंगे और आपने ये सब सपना देखा होगा। चलिए, हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खा लीजिए। पिताजी, इतनी से घास से घर कैसे बनेगा? ये तो बहुत ही कम घास है। बेटा, तुम्हारे पिताजी अभी बहुत थके हुए हैं, हम लोग इस बारे में बाद में बात करते हैं। चलो, इस घास को अंदर लेकर चलो। इतना बोलकर तीनों अंदर चले जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह तीनों जब सुबह उठते हैं तो वह देखते हैं कि वह थोड़ी सी घास पूरा घर भरकर घास हो चुकी थी। यह देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं। सीता, ये इतनी सारी घास कैसे हो गई? तभी उस घास से आवाज आती है, रमेश, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई घास हूँ। तुम इस घास से कई सारे घर बना लो, क्योंकि मैं कभी खत्म होने वाली नहीं और ना कभी मुरझाने वाली हूँ। उस जंगल में उस दिन शेर से मैंने ही तुम्हें बचाया था। मैं कई वर्षों से उस जंगल में पड़ी थी और मुझे कोई खा नहीं रहा था, न मुझे कोई अपने साथ ले जा रहा था। पर जैसे ही तुम मेरे ऊपर आकर गिरे, मैंने झट से अपने जादू से तुम्हें वहाँ से गायब कर दिया। क्या तुमने मुझे उस खतरनाक शेर से बचाया था? हाँ, वह मैं ही थी जिसने तुम्हें बचाया और तुम्हें यहाँ ले आई। यह बात सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। तभी वह तीनों मिलकर उस घास से 4 बड़े बड़े घर बना लेते हैं। उस घास के घर को देखकर सभी गांव वाले हक्का बक्का रह जाते हैं। पिताजी, ये जादुई घास तो सच में कमाल की है। देखिए, हमारे पास 4 घर हो चुके हैं और यह घर कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। सभी गांव वाले रमेश के उस घास की घर की बहुत तारीफ करते हैं। तभी एक महिला रमेश से उसका घास का घर किराए पे मांगती है। रमेश उस महिला को अपना घर किराए पे दे देता है। देखा पिताजी, मैंने आपको घास का घर बनाने का आइडिया दिया था और आज हमारे पास 4 घर बन चुके हैं और अब तो उस घर के किराए भी आने लगे हैं। एक काम करेंगे, हम एक घर अपने रहने के लिए रख लेंगे और बाकी के 3 घर किराए पे दे देंगे, जिससे हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और हमें कमाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पप्पू की बातें सुनकर सीता और रमेश बहुत ही खुश हो जाते हैं और रमेश बोलता है, अरे बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है। देखो मैं आगे क्या करता हूँ। मैं इस घास से ऐसे ही बहुत सारे घर बनाऊँगा और इन सभी को मैं किराए पे दे दूँगा, जिससे हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे और फिर हम आराम से अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। जिसके बाद रमेश घास का वैसा ही बहुत सारा घर बनाता है और उन्हें किराए पे दे देता है।
जिससे उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, जिससे वो लोग अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशी खुशी बिताने लगते हैं।